हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते होंगे कि कुछ लोग कुछ प्रोसेसेस भी नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ हार्ड वर्क भी नहीं करते या फिर वर्क भी नहीं करते, प्रोसेसेस कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते होंगे कि कुछ लोग कुछ प्रोसेसेस भी नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ हार्ड वर्क भी नहीं करते या फिर वर्क भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलता है, फिर भी वो बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं एंड उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो डिज़ायर वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। कि आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस है तो आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अब्राहम का कॉन्सेप्ट है, तो अब्राहम दो चीज़ें बताती है हमें, एक होता है अलाइनमेंट एंड दूसरा होता है रेजिस्टेंस। अलाइनमेंट एंड रेजिस्टेंस वर्ड्स सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल पे एंड फर्स्ट टाइम अलाइनमेंट या रेजिस्टेंस अब्राहम हिक्स को सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये वर्ड बहुत अकवर्ड लगे, बहुत डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक है नेगेटिविटी, एक है नेगेटिव एंड दूसरा है पॉजिटिव, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, दुखी एंड सुखी। तो ये दो सब्जेक्ट है और दोनों ही अपोजिट है। तो सेम अलाइनमेंट में एक अलाइनमेंट का ग्रुप बनाते हैं और एक रेजिस्टेंस का। तो अलाइनमेंट वाले ग्रुप में हमारे जो इमोशंस है, जो हायर इमोशंस होते हैं, जैसे कि जॉय, एंजॉय, हैप्पी, जॉयफुल, ग्रेटफुल, थैंकफुल, ये वाले जो इमोशंस है वो आते हैं अलाइनमेंट में। एंड इसके अपोजिट जो इमोशंस लोअर है, जो हमें नीचे खींचते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सैडनेस, जेलसी, हाइड्रेट, अनसिक्योरिटी, ये जो फीलिंग्स है वो हैं डाउन वाले फीलिंग जो हमें रेजिस्टेंस फील कराती है। ये दो अपोजिट इमोशंस है एंड ये जो इमोशंस है इसका हर एक इमोशंस का वैल्यू भी उतना ही होता है एंड कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी इमोशंस में होते हैं बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है एंड हमारा नेचर होता है कि हम इमोशंस फील करते हैं। हम थॉटलेस हो सकते हैं बट हम इमोशनल लेस नहीं हो सकते। चलिए जानते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करते हैं। अब अब्राहम हमें ये बताती है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, मोस्टली लोग मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए आते हैं एंड एक तरीके से ये सही भी है, बट आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक डिज़ायर आपको मैनिफेस्ट करनी है और आप पूरा फोकस कर रहे हो कि आपकी वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो, लेकिन ओवरऑल बाकी भी सब्जेक्ट्स होते हैं और आपका जो फोकस है एक ही मैनिफेस्टेशन के ऊपर होता है कि आप उसी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसी के लिए आप प्रोसेस करते हो, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। अब वो मैनिफेस्ट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं और पूरा ओवरऑल एक ही डिज़ायर पे होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक तो वो डिज़ायर इसलिए मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि आपका जो फोकस है वो है लैक के ऊपर कि आपके लाइफ में नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप प्रोसेसेस करते रहते हो एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोसेसेस भी कुछ टाइम के बाद वर्क नहीं करते हैं। अब तीसरा रीज़न ये होता है कि आपके लाइफ में ओवरऑल मतलब दिन भर में बहुत कुछ होता है लेकिन आपका फोकस सिर्फ दिन भर में एक ही डिज़ायर के ऊपर होता है, तो इसके कारण आपका एक ही मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें लगता है कि हम अलाइनमेंट में तब आएंगे, हमें खुशी तब होगी जब हमारी डिज़ायर पूरी होंगी, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास 100 डिज़ायर है जो पूरे नहीं हुए हैं एंड मान लेते हैं कि वो सारे डिज़ायर पूरे हो गए 100 के 100। डिज़ायर पूरे होने के बाद में हो सकता है कि आप वो कुछ टाइम के लिए खुश हो जाओ, जैसे किसी को अगर जॉब चाहिए, उनको जॉब मिल गई तो वो कुछ टाइम के लिए खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला 6 मंथ के बाद वो आज उतना खुश नहीं है या फिर जॉब उनको इतनी खुशी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जॉब तो उनको मिल गई। तो सेम अब जॉब मिलने के बाद डिज़ायर रुक गई है क्या? नहीं, और बहुत सारी डिज़ायर आई होंगी। अब जॉब मिलने के बाद हो सकता है कि नई डिज़ायर आए कि उनको प्रमोशन मिल जाए या फिर उनकी पोजीशंस और बेटर हो जाए जॉब में,
या फिर उनकी सैलरी बढ़ जाए। तो डिज़ायर जो है वो रुकती नहीं है, बट हमारा जो फोकस होता है वो है मैनिफेस्टेशंस के ऊपर कि हमारे डिज़ायर कैसे मैनिफेस्टेशन होंगी। तो इसका यही एक कारण होता है कि हम रेजिस्टेंस में चले जाते हैं, मीन्स हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते करते, एंड हम अल्टीमेटली रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। मीन्स हमारी जो फीलिंग्स है वो डाउन हो जाती है, हमें बुरा लगता है कि यार हमने मैनिफेस्टेशन तो कर लिया, अब आगे क्या। तो हमारा एट द एंड गोल ये होना चाहिए कि हम एक स्टेप बेटर फील करें, चाहे सिचुएशंस आपकी कुछ भी हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके घर में कुछ भी हो रहा है, चाहे करंट रियलिटी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमेशा बेटर फील करना है, एक स्टेप बेटर फील करना है। एंड हो सकता है कि आपकी एक भी डिज़ायर अभी पूरी नहीं हुई हो, लेकिन डिज़ायर पूरी होने के बाद, चाहे आपकी डिज़ायर कोई भी हो, आपको एट द एंड फीलिंग क्या होगा? फीलिंग होगा हैप्पीनेस का, फीलिंग होगा थैंकफुल का, फीलिंग होगा ग्रेटफुल का। तो क्यों ना हम अभी से ही ग्रेटफुल हो जाए और अलाइनमेंट में आ जाए। तो इससे दो फायदे होंगे, एक कि हम हर एक सिचुएशंस में अलाइनमेंट में रहेंगे, एंड दूसरी चीज़ हमारी जो भी डिज़ायर पूरी नहीं होंगी वो अल्टीमेटली नेचुरली पूरी होंगी। तो यही दो कॉन्सेप्ट है, अलाइनमेंट एंड रेजिस्टेंस। एंड इसीलिए अब्राहम हमें बताती है कि हमें अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग अलाइनमेंट में रहना चाहते हैं, एंड जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं उनकी डिज़ायर जो है वो इजीली मैनिफेस्ट होती रहती है, एंड इसीलिए बाकी लोगों की जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्टेशन नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं लैक में होते हैं। लैक में मतलब कहीं ना कहीं वो कमी में होते हैं कि हमारी ये डिज़ायर पूरी नहीं हुई, वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई। एंड यही एकलौता कारण यही होता है कि हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। इसका ये कारण नहीं है कि वो डिज़ायर आप खो गए हैं या किसी और को मिल गए हैं, आप वैल्यूएबल नहीं है, आप वर्दी नहीं है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। एक ही रीज़न होता है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप रेजिस्टेंस में हो। सो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए अलाइनमेंट एंड रेजिस्टेंस का, तो आप जो भी चाहे वो इजीली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब सेकंड चीज़, मान लेते हैं आप दुनिया में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले पर्सन हो, सबसे ज़्यादा डिप्रेस में हो, तो अब डिप्रेशन में हो, अब लेकिन यहाँ से आप जा कहाँ रहे हो? ऊपर जा रहे हो या उससे भी नीचे जा रहे हो? अगर आप ऊपर जा रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, तो आप एक सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर मानते हैं कि आप जॉय वाले मोड में हो, ऊपर वाले इमोशंस में हो, लेकिन वहाँ से आपकी जो डायरेक्शन है वो नीचे जा रही है, मतलब अगर आप लो फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत है खुद की इमोशंस को। एंड ये एक जर्नी है, इमोशंस हमारी लाइफ में आते जाते रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। हमें यहाँ पे अपनी इमोशंस को समझना होगा, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा। एंड इस चीज़ को ऐसे डरना नहीं है कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही हूँ, डिप्रेस क्यों हो रही हूँ। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं निगेटिविटी से, लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कॉन्ट्रास्ट से। तो वहाँ पे डरना नहीं होता है, वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, हम हमेशा पॉजिटिव 24 आवर्स नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ पे बेटर फील करना होता है। ये नॉट कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी जर्नी में कभी भी कॉन्ट्रास्ट ना आए, आपकी जर्नी में सिचुएशंस तो आएंगी, क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं, इस जर्नी में आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। अब्राहम बता दिए कि ये जो दुनिया है ये निगेटिव एंड पॉजिटिव का दोनों का मिक्सचर है, और ये दोनों होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है तभी आपको पता चलता है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तभी नई डिज़ायर्स आती है। सो जो भी आपकी इमोशंस अभी है उसको आपको डरना नहीं है कि यार मैं तो बहुत ही निगेटिव सोच रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव कोशिश ही कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। आपको एक्सेप्ट करना है एंड एक स्टेप बेटर फील करते रहना है, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ में करंट सिचुएशन में कुछ भी हो। तो ये होता है एक प्रॉपर बैलेंस इमोशंस को करना।
अब वो समझते हैं कि हमेशा अलाइनमेंट में हम कैसे रहे। यहाँ पे दो चीज़ होगी। अब्राहम की कुछ प्रोसेसेस हम सिलेक्ट करेंगे। एक होता है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशंस में ना हमें पॉजिटिव सोचना होता है ना है हमें निगेटिव, हम थॉटलेस हो जाते हैं। दूसरा है हम पॉजिटिव एस्पेक्ट चूज़ कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, हमारा जो ध्यान है वो पॉजिटिव में जाए, हमारे माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं। अब तीसरा प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगी यहाँ पे जो किताब में नहीं है और वो मेरा पर्सनल तरीका है, वो है आपको जो चीज़ पसंद है वो आप खुद करो। आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, आप सॉन्ग सुनो। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आप गिटार बजाओ। आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, खेलो। आपको गार्डन जाना अच्छा लगता है, जाओ। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप करो। एट द एंड आपको ये बोलूँगी, आपको अपनी इमोशंस को, अपनी अलाइनमेंट को प्रायोरिटी बनाना होगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, तो आप उनसे दूर रहे, उनसे बात ना करें। आपको जो लोग पसंद नहीं है आप उनसे बात ना करें। आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो ना करें। अब्राहम हमें बताती है कि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हम करते हैं तो हम रेजिस्टेंस में आएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अलाइनमेंट में जाए। अगर आज हम एक इमोशन स्केल के ऊपर है तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम बेटर वाले स्केल में आए। अब्राहम का इमोशनल स्केल है जो कि मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगी। सो ये कुछ टिप्स रहे मेरी तरफ से कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आप करो। एंड जो पर्सन, जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस आपको बुरा फील कराते हैं उनसे आप दूर रहो। वो चीज़ों को माइंड से निकाल दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में ना बात करो, ना उनकी तरफ ध्यान दो। जो पर्सन्स अच्छे लगते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है वही आप करो। एंड इससे आपको बेटर फील होगा। एंड हमें करना वही है, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो, जो नहीं अच्छा लगता है एक तो उसको करो मत, या फिर उसको खुशी खुशी कर लो। सो ये है आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।